पूरी दुनिया में एक सवाल उठता है, अगर वैदिक ग्रंथों और पुराणों में देवी देवताओं के नाम सदियों से दर्ज हैं, तो संतोषी माता का नाम क्यों नहीं मिलता? अचानक किसी समय के बाद वह कैसे बन गई भारत की सबसे प्यारी और अपनाई जाने वाली माताओं में से एक? इस रहस्य की शुरुआत हमें उस अंतराल में ले जाती है जहां लोक आस्था और निजी भक्ति ने मिलकर एक देवी को जन्म दिया। एक ऐसी देवी जो संतोष का रूप बनकर सामने आई। संतोषी माता नाम ही इतना सरल और ठोस है कि वह हर दिल को छू लेती है। संतोष की देवी, शांति की प्रतिमूर्ति, धैर्य की मूर्ति। वह उस छोटे छोटे सुख को महत्व देती है जिनको साधारण जीवन में लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बड़े तेज तर्रार अनुष्ठानों की बजाय इनके भक्त सरल भोग चढ़ाते हैं, गुड़ और चना, और एक अनोखी परंपरा, खट्टे भोजन का वर्जन। यही सादगी, यही व्यवहारिकता और यही निकटता लोगों को उनसे जोड़ती है। उनकी पूजा का रूधा यानी व्रत प्रथा भी अद्वितीय है। रोजमर्रा की आत्मिक पूर्ति का व्रत जिसमें इच्छाओं की सूचियां नहीं बल्कि संतोष की साधना है। यह देवी किसी राजसी कथा या महाकाव्य की शेर और शायरी में नहीं मिलती, बल्कि गांवों के आंगन में, रसोई की चौखट पर और घरेलू जिंदगी के छोटे छोटे मोड़ पर पाई जाती है। शायद इसलिए वे लोग देवी बन पाएं जिनकी आराधना करने के लिए किसी मंदिर का बड़ा पंडित या पुरोहित जरूरी नहीं। समय के साथ जब साधारण लोगों की कहानियां, लोक कथाएं और व्यक्तिगत अनुष्ठान जुड़ते गए, तब संतोषी माता का प्रसार तेजी से हुआ। उनकी लोकप्रियता का राज यही है। उनकी कार्य प्रणाली सीधी, उनकी भाषा सरल और उनकी पहुंच सर्वत्र। एक देवी जो हर उस परिवार की छोटी छोटी इच्छाओं, हर उस मन की चाहतों को मानती है जो बड़ी सी धार्मिकता के बीच खो जाती है। अगर आप भी इस रहस्य से जुड़े सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, कौन से लोक कथाएं उनके व्यक्तित्व को आकार देती है और कैसे आधुनिक समय में उनकी कथा फैली, तो हमारे साथ बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और गहराई से उन कहानियों, पुरानी लिखावटों और लोकधाराओं का विश्लेषण लाते रहें। नीचे कमेंट में अपने प्रश्न लिखें। हम हर सवाल का डिटेल्ड और गंभीर विश्लेषण करके उत्तर देंगे। क्या आप मानते हैं कि संतोषी माता का उदय लोक धर्म का परिणाम था, या इसमें और भी कोई ऐतिहासिक कारण छुपा है? अपने विचार और प्रमाण साथ रखें और नीचे टिप्पणी में साझा करें। हम उन टिप्पणियों में से चुनकर अगली वीडियो में गहराई से चर्चा करेंगे। संतोषी माता, एक ऐसा नाम जिसमें जुड़ा है शांति, सरलता और मन का संतोष। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संतोषी माता की जन्म कथा उतनी प्राचीन नहीं है जितनी अन्य देवियों की, जबकि आज करोड़ों भक्त उनके सामने शीश झुकाते हैं? तो आखिर संतोषी माता कब प्रकट हुई? कैसे एक साधारण सा व्रत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया? इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। लोकमान्यता के अनुसार संतोषी माता भगवान गणेश की पुत्री हैं। एक समय गणेश जी के दोनों पुत्र क्षेम और लाभ उनसे आग्रह करते हैं कि जैसे उनके चाचा कार्तिकेय और पिता गणेश जी के पास भी पुत्र हैं, वैसे ही उन्हें भी एक बहन मिलनी चाहिए। ये घटना रक्षाबंधन के दिन हुई मानी जाती है। जिस दिन भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, उसी पावन भाव में गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्ति से एक सौम्य, कोमल और शुद्ध रूप की सृष्टि की, जो माता संतोषी के रूप में जगत के सामने प्रकट हुई। यही कारण है कि संतोषी माता को भाई बहन के प्रेम और संरक्षकता की देवी भी कहा जाता है। लेकिन सवाल उठता है, जब संतोषी माता गणेश जी की पुत्री हैं, तो क्यों उनका उल्लेख वेदों, उपनिषदों या पुराणों में नहीं मिलता? यही इस कहानी का अनसुना पहलू है। संतोषी माता का नाम प्राचीन ग्रंथों में व्यापक रूप से दर्ज नहीं है, क्योंकि उनका उदय मुख्य रूप से भक्तों की आराधना और लोक कथाओं से हुआ। भक्तों को एक ऐसी मां की आवश्यकता थी जो उनकी साधारण प्रार्थनाओं और छोटी छोटी परेशानियों को सुने। एक ऐसी देवी जिसके लिए बड़ी बड़ी पूजा विधियां और यज्ञ जरूरी ना हो। इस भावनात्मक अनुभूति से मां संतोषी की भक्ति ने धीरे धीरे आकार लिया। 20वीं सदी में संतोषी माता की महिमा तेजी से फैली। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म जय संतोषी मां ने मानो पूरे भारत में भक्ति की लहर ला दी।
सिनेमा घरों में नारियल फोड़े जाने लगे, लोग गुड़चना का प्रसाद वितरित करने लगे और लाखों घरों में शुक्रवार का व्रत शुरू हो गया। फिल्म ने भक्ति को आवाज दी और लोगों के अनुभवों, चमत्कारों ने इस आस्था को अटूट बना दिया। कहते हैं, जब किसी देवी के प्रति मानव की भावना गहरी हो जाती है तो स्वयं देवी उस भाव को स्वीकार कर लेती है। यही वजह है कि संतोषी माता की पूजा आज भारत के हर कोने में देखी जाती है। संतोषी माता का व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये व्रत हर शुक्रवार रखा जाता है। इसमें पूजा अत्यंत सरल है, केवल गुड़ और चने का प्रसाद। कोई भारी व्यवस्था, कोई जटिल मंत्रोच्चार की आवश्यकता नहीं। माता संतोषी इस छोटे से प्रसाद और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से प्रसन्न होती है। लोगों का विश्वास है कि माता का यह व्रत घर परिवार में शांति, दाम्पत्य जीवन में मधुरता और इच्छाओं की पूर्ति का वरदान देता है। संतोषी माता का नाम ही अपने भीतर एक संदेश समेटे हुए है, संतोष। यह देवी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सुख शांति बड़े महलों या अपार संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। उनकी पूजा के नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बात है खट्टे पदार्थों का त्याग। ये केवल भोजन का नियम नहीं, बल्कि जीवन का बड़ा संदेश है। कड़वाहट, ईर्ष्या और क्रोध छोड़िए, तभी जीवन में संतोष समाएगा। हालांकि संतोषी माता की कथा प्राचीन शास्त्रों में नहीं मिलती, लेकिन यह भी सच है कि भक्ति का आधार हमेशा ग्रंथ नहीं होते। कभी कभी आस्था जनमानस में जन्म लेती है और वही आस्था अंततः दिव्यता को स्वीकार करवा देती है। संतोषी माता की भक्ति लोक परंपराओं, भक्त अनुभवों और सरल विश्वास की नींव पर खड़ी है। यही कारण है कि बिना किसी पुरातन ग्रंथ में उल्लेख हुए भी माता ने करोड़ों हृदयों में अपना स्थान बना लिया। आज संतोषी माता हमें एक सरल, गहरा और जीवन को बदल देने वाला संदेश देती है। दुनिया बहुत कुछ चाहने पर नहीं, बल्कि जो मिला है उसमें संतोष रखने पर खूबसूरत बनती है। ईर्ष्या से खुशी कम होती है, संतोष से बढ़ जाती है। मेरा मानना है कि चाहे संतोषी माता की कथा प्राचीन धर्म ग्रंथों में कम मिलती हो, परंतु उनकी भक्ति की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। अगर करोड़ों लोग सच्चे मन से किसी शक्ति की तरफ झुकते हैं, तो वहां अवश्य दिव्यता होती है। संतोष सिखाने वाली यह आस्था आज के भागदौड़ भरे जीवन में बहुत आवश्यक है। मेरा विश्वास है कि अगर हम व्रत का मूल संदेश, शांति, सरलता और संतोष अपने जीवन में उतार लें, तो सच में माता की कृपा हमारा मार्ग प्रशस्त कर देगी।